वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंदर सत्र 2024-25 के अंदर जो विद्यार्थी बीएड के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो ऑनलाइन प्रोसेस वो शुरू हो चुकी है। तो आप लोग किस प्रकार से वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के अंदर बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन सी जानकारी आप लोगों के पास में होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, किस प्रकार से आपका एडमिशन होगा, इस सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बीएड एडमिशन से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट होगी उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। तो सत्र 2024-25 के अंदर जो वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके के अंदर आप लोग बीएड में किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को दी गई है। तो उस नोटिफिकेशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप लोग बीएड के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो वीयूएमए से बीएड करने वाले की ऑप्शन नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, किस प्रकार से आप लोग बीएड करने वाले हैं इसकी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। ये जो बीएड है वो दूरस्थ शिक्षा वाली बीएड है, वो सामान्य शिक्षा वाली बीएड नहीं है। यानी कि आप लोग ओपन से घर बैठे बैठे आप लोग किस प्रकार से आप लोग बीएड कर सकते हैं इसके बारे में। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले योग्यता की बात हम लोग कर लेते हैं कि आपके पास में क्या योग्यता होनी चाहिए। तो ऐसे सेवारत प्रारंभिक शिक्षक जो कि 3 योग्यता एक साथ रखते हैं वही अभ्यर्थी इस वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से बीएड कर सकते हैं। यदि कोई चाहे कि सर मैं पुलिस में काम कर रहा हूं या फिर किसी और दूसरे विभाग में काम कर रहा हूं, क्या मैं बीएड कर सकता हूं, तो आप लोग ऐसी स्थिति में बीएड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? देखिए यहाँ पर 3 योग्यता आप लोगों के पास में एक साथ में होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, आप उस स्कूल के अंदर कक्षा 1 से 5 या फिर कक्षा 1 से 8 कराने वाले टीचर होने चाहिए। यानी कि आप लोगों को अभी वर्तमान के अंदर आप लोग किसी भी स्कूल के अंदर पढ़ाते रहना चाहिए। दूसरी शर्त है आप लोगों के पास में बीएसटीसी का डिग्री होनी चाहिए या फिर जिसको हम लोग डीएलडी भी कहते हैं। रेगुलर मोड पर आप लोगों के पास बीएसटीसी या फिर डीएलडी जो कि 2 साल की जो कोर्स होता है वो कोर्स का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना चाहिए। इसके अलावा तीसरी शर्त है कि आपके पास में स्नातक या फिर स्नातकोत्तर यानी कि आप लोग यदि कर रखा है एमए या फिर बीए कर रखा है तो आपके पास में कम से कम उसमें 50% होना जरूरी है। तो ये 3 प्रकार की शर्त है। पहली शर्त आप टीचर होने चाहिए, किसी भी क्लास को अभी पढ़ा रहे हो 1 से 8 तक। दूसरी शर्त ये है कि आप लोगों के पास में बीएसटीसी और डीएलडी की डिग्री होनी चाहिए और तीसरी है कि आप लोगों के पास में स्नातक और स्नातकोत्तर में 50% होना जरूरी है। अब इसके अलावा जो एससी एसटी और अनुसूचित जनजाति हैं यानी कि ओबीसी है, नॉन क्रिमिनल वाले और दिव्यांग विधवाजन, उनके लिए यहाँ पर आप लोगों को 5% की छूट दी जाएगी। यानी कि यदि आप लोगों के पास 45% है तो भी आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को अनुभव प्रमाण पत्र भी देना होगा। तो इसमें अनुभव प्रमाण पत्र के लिए एक लाइन दी गई है कि शिक्षक अनुभव में न्यूनतम 2 वर्ष के अनुभव की बाध्यता नहीं है। यानी कि कोई कहता है कि आपको कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए, तो इसमें ऐसे कोई भी शर्त नहीं है। केवल आप लोगों के पास में वर्तमान में अध्यापन होना जरूरी है। यानी कि आप लोग वर्तमान के अंदर स्कूल में पढ़ा रहे हो, अब चाहे अनुभव 1 महीने को चाहे 2 महीने को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। अब यदि हम लोग पाठ्यक्रम अवधि की बात करें यानी कि आप लोग जब बीएड कर लेंगे तो न्यूनतम कोर्स तो 2 साल का होता ही है, लेकिन बाई चांस आप लोग 2 साल में अगर पूरा नहीं कर पाते तो आप लोग अधिकतम 5 साल तक पूरा कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की शुल्क की। यानी कि बीएड की जो फर्स्ट ईयर की जो फीस रहेगी वो 26,880 रुपये रहेगी और यहाँ पर जो सेकंड ईयर की फीस रहेगी वो भी सेम ही रहेगी 26,880 रुपये। तो ये आप लोगों को जो विद्यालय परिसर के अंदर पंजाब नेशनल बैंक में है उसमें आप लोगों को चालान के द्वारा जमा करवाना होगा। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र की। तो आप लोगों को एक अनुभव प्रमाण पत्र भी देना होगा जिसके अंदर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको अनुभव के 2 वर्ष की बाध्यता नहीं है। जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उस समय आपके पास में होना चाहिए वो जो शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर वर्तमान महावीर विश्वविद्यालय ने एक शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र का एक परफॉर्मा दिया गया, उस परफॉर्मा को आप लोगों को भरना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है और उसको प्रिंट आउट निकालकर उसमें कौन कौन सा सिग्नेचर होने वाला है वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ और बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र बनाते समय आप लोग किस बातों को ध्यान में रखना है। एक तो यहाँ पर साफ सुथरी जानकारी लिखी जाए, किसी प्रकार की कटाफेसी नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर संस्था प्रदान का सत्यापित सील होनी चाहिए और तिथि के साथ में होना चाहिए और विद्यालय का जावक यानी कि आप लोगों को डिस्पेच नंबर भी आप लोगों को लेना है, उसकी तिथि और क्रमांक अंकित होना चाहिए। इसी तरह से यदि कोई निजी स्कूल में पढ़ा रहा है तो वहाँ पर आप लोगों को शिक्षण अनुमान प्रमाण पत्र जो है उसमें आप लोगों को जिला शिक्षा अधिकारी हो गया या फिर जिला शिक्षा अधिकारी नहीं से तो आप लोग ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से उस प्रमाण पत्र पर सिग्नेचर करवा कर लाना जरूरी है और उसी के साथ में आप लोगों को वहाँ से डिस्पेच भी करवाना है जिसमें कि क्रमांक और तिथि अंकित हो।
अब यदि कोई शिक्षक राजस्थान के बाहरी राज्य का है और वो वर्तमान महावीर विश्वविद्यालय राजस्थान से यदि बीएड करना चाह रहा, तो आप लोगों को अनुभव प्रमाण पत्र बनाते समय बनाएंगे तो आप लोगों को जिला शिक्षा अधिकारी से उस पर हस्ताक्षर करवा कर लाएंगे और जावा क्रमांक के साथ में उसको आप लोगों को प्रस्तुत करेंगे। और आप लोगों को एक प्रमाण पत्र भी देना होगा, एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आप लोगों को देना होगा, जो कि ये होगा कि आप लोग राजस्थान में इंटर्नशिप, प्रैक्टिस, टीचिंग, फाइलिंग लेसन देने के लिए कम से कम 6 माह के कार्य के लिए राजस्थान के राज्य के जो विद्यालय हैं, जो स्कूल है, उसके अंदर आप लोगों को काम करना होगा। तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और ये जो प्रमाण पत्र है आप लोगों को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। ये विशेष रूप से जो राजस्थान से बाहर के राज्य के हैं उनके लिए है, राजस्थान के मूल निवासियों के लिए ऐसा भी कुछ नहीं है। जो राजस्थान के बाहर के विद्यालयों में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, यदि वो इस फॉर्म को भरते हैं तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आप लोगों को 100 रुपये का एक स्टाम्प पेपर नोटरी करवाना होगा, जिसके के अंदर 6 माह की इंटर्नशिप और 6 दिवस के जो संपर्क शिविर होंगे, इसमें आप लोगों को वहाँ पर उपस्थित होगा। और ये जो आपकी इंटर्नशिप होगी वो राजस्थान के विद्यालय में ही होगी, आपके राज्य में नहीं होगी। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को उस स्टाम्प पेपर पर लिखवानी होगी। ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग प्रवेश आरक्षण नीति की। तो राजस्थान में जो SC ST OBC को जो आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण के अनुसार आप लोगों को मेरिट नंबर के अनुसार आप लोगों का इस बीएड के अंदर सिलेक्शन होगा। यदि आप लोगों को आरक्षण का लाभ लेना है तो आपको मैं बता देता हूँ, SC ST OBC इन कैटेगरी को आप लोगों के पास में जो जाति प्रमाण पत्र है वो ध्यान में रखना, 1 वर्ष का पूर्व का नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास में पुराना है तो अभी आप लोग उसको नया अपडेट करवा लीजिएगा, नया बना लीजिएगा। जब भी इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा किस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो उससे पहले आप लोग जो ये जाति प्रमाण पत्र हैं उसको आप लोग बना लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं शिक्षण विषय की। तो शिक्षण विषय के अंदर यानी कि आप लोगों की जो स्नातक में यानी कि BA में जो आपके सब्जेक्ट हैं, उसी सब्जेक्ट के अनुसार आप लोगों को बीएड में चूज करना होगा। यानी कि वही सब्जेक्ट आप लोग बीएड के अंदर ले सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। जैसे कि जिन अभ्यर्थियों के BA के अंदर इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, इन विषयों में से कहीं 1 या 2 विषय को लेकर प्राप्त की गई हैं, तो आप लोग बीएड परीक्षा में सामाजिक ज्ञान विषय लेने की अनुमति होगी। यानी कि कम से कम आप लोगों के पास में 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप लोग बीएड के अंदर SS वाला सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे। इस तरह से कृषि स्नातक के जो बीएड परीक्षा के अंदर आप लोगों के पास में विज्ञान और जीव विज्ञान विषय लेने की अनुमति होगी। सामान्य विज्ञान विषय अनुमति लेने की उन विद्यार्थियों के लिए रहेगी जिन्होंने अपनी BSc डिग्री में होम साइंस लेकर अथवा BSc की अंदर आप लोगों के पास चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे लाइफ साइंस हो, इसके अलावा बॉटनी हो, जूलॉजी हो, आप लोग वही सब्जेक्ट जो बीएड के अंदर जनरल साइंस ले सकते हैं। जिन्होंने कृषि स्नातक कर रखी है वो सिर्फ विज्ञान और जीव विज्ञान विषय ही ले सकते हैं। अब मान लीजिए यदि किसी ने BA के अंदर और MA के अंदर राजनीतिक विज्ञान या फिर लोक प्रशासन विषय ले रखी है, तो आप लोग बीएड के अंदर नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स विषय ले सकते हैं। अब देखिए काउंसलिंग के समय आप लोगों को पास में मूल डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं और इसकी फोटोकॉपी करवाकर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, यहाँ पर पूरी लिस्ट दे रखी है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अंक तालिका और प्रमाण पत्र लेके जाना है। माध्यमिक यानी कक्षा 10 की मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए और प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इसी तरह से कक्षा 12 की भी प्रमाण पत्र और अंक तालिका, BSTC की भी अंक तालिका और प्रमाण पत्र, दोनों वर्ष की आप लोगों को प्रमाण पत्र और अंक तालिका लेके जाना है। इसके अलावा आप लोगों यदि BA BCom BSc का रखी है तो 3 वर्ष की, या फिर BTech के तो 4 वर्ष का प्रमाण पत्र आप लोगों को लेके जाना है। और इसकी जो डिग्री है वो डिग्री भी लेके जानी है, अंक तालिका भी लेके जानी है। यदि आप लोगों ने MA कर रखी है तो आप लोग MA के लिए भी 2 वर्ष की अंक तालिका और प्रमाण पत्र लेके जाना है। इसके बाद में आप लोगों को शिक्षा अनुबंध प्रमाण पत्र हो गया। फिर निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र भी आप लोगों को लेके जाना है, जो कि नीचे अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसके बाद में यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को लेके जाना है। इसी के साथ में आप लोगों को पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में आप लोगों को जो 26,880 रुपये का जो आप लोग बैंक चालान से जमा करवाएंगे, वो विश्वविद्यालय के अंदर ही आप लोगों को पंजाब नेशनल बैंक है उसी शाखा में आप लोगों को उसी दिन जमा करवाना होगा। राजस्थान के राज्य के बाहरों के लिए 100 रुपये का स्टाम्प पेपर आप लोगों को लगाना होगा। रक्षा कर्मी के लिए प्रमाण पत्र लगाना होगा और राजस्थान का मूल निवास के लिए भी आप लोगों को प्रमाण पत्र लगवाना होगा, यानी कि आपको मूल निवास भी आप लोगों को लगवाना होगा। रीजनिंग गैंग और अध्ययन केंद्र की बात करें तो यहाँ पर 7 अध्ययन केंद्र दिए गए हैं। आप लोग इस अध्ययन केंद्र को अच्छी तरह से एक बार देख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ में जो अध्ययन केंद्र है उस अध्ययन केंद्र में भी आप लोगों को अलग अलग किस जगह यहाँ पर अध्ययन केंद्र दे रखे हैं बीएड के अंदर, ये पूरी एक लिस्ट है। आप लोग इस लिस्ट को देख सकते हैं और यहाँ पर आप लोग ये जो लिस्ट है आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।
देखिए बीएड हेतु वैकल्पिक विषय है, इसको भी आप लोग एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जब आप लोग उसको फॉर्म को भरोगे तब आप लोगों को कौन सी सब्जेक्ट लेनी है वो आप लोग इस चार्ट के द्वारा समझकर भर सकते हैं। मैं भी जब इस वीडियो बनाऊंगा तो बता दूंगा कि आप लोग कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रमाण पत्र की। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र है, वो इस प्रकार का फॉर्मेट में आप लोगों के पास में होना चाहिए। आप लोग इसी का ही प्रिंट आउट निकलवा कर आप लोग इसमें भर सकते हैं। और हम लोग नीचे चलते हैं, कौन कौन से घोषणा पत्र है। एक यहाँ पर घोषणा पत्र आप लोगों को इस प्रकार का लेके जाना है, तो ये घोषणा पत्र भी आप लोग प्रिंट करवा कर निकलवा लीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ पर एक शपथ पत्र लेना है। ये शपथ पत्र है राजस्थान राज्य से बाहर की जो अध्यापन जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो यहाँ से आप लोग जो राजस्थान के बाहर से संबंधित हैं तो जो व्यक्ति है उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। प्रतिरक्षक जो कर्मचारी है वो एक इस प्रकार का प्रमाण पत्र देंगे, बाकी दूसरे लोगों को ये प्रमाण पत्र नहीं देना है। अब देखिए यहाँ पर टीचिंग प्रैक्टिस कार्य हेतु शाला प्रधान द्वारा जारी की गई स्वीकृति पत्र का प्रारूप, यानी कि आप लोग जब टीचिंग प्रैक्टिस करवाएगी तो इस प्रकार का एक फॉर्मेट आप लोगों को भरकर वहाँ पर देना होगा। तो ये भी आप लोग इसका प्रिंट होकर निकलवा लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को क्षेत्र केंद्र के बारे में जो जानकारी वो जानकारी भरकर आप लोगों को यहाँ पर देनी है। उसके बाद में देखिए इस तरह का आप लोग जब एडमिशन हो जाएगा आप लोगों को तो इस प्रकार का एक फॉर्मेट में आप लोग जो इंटरनल असेसमेंट है वो आप लोग जमा करवाएंगे। तो इसका फर्स्ट पेज कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। तो यहाँ पर भी इसको ये दे रखा है तो आप लोग उसको देख सकते हैं। प्रोजेक्ट फाइल का जो फर्स्ट पेज है ऊपर कवर वाला वो आप लोगों को इस प्रकार से बनाना है। तो ये भी आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को बना रखना है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग वो प्रोजेक्ट फाइल हो गया, असाइनमेंट हो गया, इसके लिए अलग अलग यहाँ पर दे रखा है। तो आप लोग उसको सबकी का प्रिंट आउट निकलवा कर रख लीजिएगा। और आप लोगों को जब जमा करवाना हो तो इस प्रकार का आप लोग को टाइप करवा कर आप लोग इसकी प्रिंट आउट रंगीन कॉपी निकाल कर भी आप लोग उस प्रोजेक्ट फाइल का जो फर्स्ट पेज है वो आप लोग लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को आपको ध्यान में रखना है, जब आपका नंबर आ जाएगा तो आप लोगों को फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को एक ABC ID बनानी होगी, जो कि उस फॉर्म में भी आप लोगों को भरनी होगी। तो ABC ID किस प्रकार से बना सकते हैं, मैंने इससे पहले से वीडियो बना रखी है। तो आप लोगों के पास में नहीं है तो वो आप लोग उस वीडियो को देखकर बड़े आसानी से मोबाइल से अपने कंप्यूटर से उसको बना सकते हैं। वो वीडियो इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा। उससे भी आप लोग उस वीडियो को देखकर या फिर मेरे चैनल पर जाकर आप लोग ABCD ID किस प्रकार से बनाते हैं उसको सर्च करेंगे तो किस प्रकार से आप लोग ABCD ID बना सकते हैं उसकी सारी जानकारी आप लोगों को उस वीडियो में मिल जाएगी। देखिए एक शपथ पत्र है जो OBC क्रिमिनल वाली श्रेणी के लिए, OBC MBC श्रेणी वालों के लिए एक प्रमाण पत्र है घोषणा, वो यहाँ पर आप लोगों को भरना होगा। इसी के बाद में जो आर्थिक EWS कैटेगरी वाले हैं उसके लिए भी एक शपथ पत्र दिया गया है। तो ये बहुत सारे शपथ पत्र दिए गए हैं, तो आप लोग उसको एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अभी BEd की जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे ही स्टार्ट होगा इस पर मैं आपको वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग भी घर बैठे उस फॉर्म को भर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली बार जब इसके अंदर एडमिशन हुआ था तो मेरिट बेस पे हुआ था। BA के अंदर आप लोगों के इतने परसेंटेज है उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनी थी। लेकिन अभी इस प्रकार का अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई कि इस बार मेरिट के आधार पर होगा या फिर एग्जाम होगा, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही उसकी कुछ नई अपडेट होगी इस पर मैं आपको वीडियो बना दूंगा ताकि ये जानकारी आप तक पहुंच सके। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि BEd से संबंधित आगे आने वाली जो भी अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।